नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है आपके लिए लेकर आए हैं आपका सेट 2, जो कि आपका जो है ब्रह्मास्त्र, जो आपका एक है कि कृषि के प्रश्नों का जो ब्रह्मास्त्र चल रहा है उसका जो सीरीज है, 2 नंबर की सीरीज है। ठीक है, जिससे सामान्य कृषि के एमसीक्यूज कराए जाएंगे आज। ठीक है, और इसमें जो है एक है कि टॉपिक वाइज जो है आपके एमसीक्यू चलने वाले हो, साथ में साथ आपके ओवरऑल भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका अलग से करवा रहे हैं। थोड़ा सा आपका जो है बीच में क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा सा ये था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था हमारा, इस वजह से बीच में क्लासेस नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन अब कंटिन्यूस क्लास चलेंगी आपकी। शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है आज के सेशन का, पहला प्रश्न बढ़िया से आंसर भी करिएगा, ABCD। ठीक है, आंसर करिएगा तभी मजा आएगा। तो पहला प्रश्न है, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। गहन मवेशी विकास परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1960 में, 1968 या 1964 या 1980? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए। इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। गहन मवेशी विकास परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी या स्थापित की गई थी? तो ये बच्चों आपकी शुरू की गई थी कब? 1964 के अंदर। कब शुरू की गई आपकी? 1964 के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर 1964 सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी, इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति की स्थापना की गई? किस वर्ष भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति की स्थापना की गई थी? 1958 में, 1950 के अंदर, या फिर बच्चों आपको 1945 में, 1965 में? कब जो है आपका भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति की स्थापना की गई थी? तो भैया वो की गई थी आपकी कब? 1945। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जो है सही आंसर हो जाता है, 1945। कब स्थापना की गई थी भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति की? 1945 में। अगला प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है आपका, इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1945 में, बी 1944, सी 1935 या ऑप्शन डी 1950? तो भारतीय गन्ना समिति की जो स्थापना की गई थी 1944 में की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन बी 1944 में जो है भारतीय जो है गन्ना समिति की स्थापना की। भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति की स्थापना हुई थी कब आपकी? 1944 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1966-67 में, 1977-78 में, 1987-88, 1944-45? तो आपका जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम है कब शुरू किया गया था आपका? 1977-78 में। कब शुरू किया गया बच्चों? 1977-78 में। अगला प्रश्न, नेशनल बम्बू मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना की गई थी? 2005-06 में, 2006-07 में, 2001-02 में या 2005-04-05 में? तो 2006-07 में जो है आपका राष्ट्रीय बम्बू मिशन या फिर कहें राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर राजस्थान, हिसार हरियाणा के अंदर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर या जोधपुर राजस्थान के अंदर? तो नॉर्मली आपका जो काजरी है, काजरी कहाँ पर है आपका? जोधपुर राजस्थान के। सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952, 1952 में स्थापना हुई थी आपकी किसकी? काजरी की। सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर कहें आपका काजरी, जोधपुर राजस्थान के अंदर इसका हेडक्वार्टर या फिर कहें मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की बात करें तो देखो लिखा हुआ है मिट्टी के निम्नीकरण की प्रक्रिया को रोकने, निम्नीकरण मतलब कि उसके जो है डिजर्टिफिकेशन या फिर कहें उसके खराब होने को रोकने और संसाधनों के वैज्ञानिक और स्थायी प्रबंधन के लिए जोधपुर में 1952 में रेगिस्तान वनीकरण स्टेशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1957 में डेजर्ट वनीकरण और मृदा संरक्षण स्टेशन में विस्तारित किया गया। अंत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तहत 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में बदला गया। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर में, जो आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो बच्चों कहाँ पर है, आपका राजस्थान के बीकानेर जिले में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यहाँ पर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, नई दिल्ली के अंदर, केरल या फिर कहें महाराष्ट्र। तो आपका जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर वो कहाँ पर है, आपका जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, वेयर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्रीडा, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, क्रीडा की बात कर रहा है। क्रीडा जो है कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, लुधियाना, कोच्चि, हैदराबाद या फिर कहें भोपाल। तो आपका कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद के अंदर स्थित है। क्रीडा कहाँ पर स्थित है बच्चों, हैदराबाद के। इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1985 में स्थापना हुई थी क्रीडा की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो हैदराबाद सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मनीला फिलीपींस, पेरू साउथ अमेरिका, कोलंबो श्रीलंका के अंदर, एलेप्पो सीरिया। तो आपका जो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है, आपका जो है पेरू साउथ अमेरिका के अंदर। कहाँ पर है, पेरू साउथ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च लोकेटेड एट, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में, मेरठ, लखनऊ या भरतपुर। तो आपका जो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान है आपका कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर स्थित है बच्चों, हैदराबाद के अंदर। अगला प्रश्न देखो, वहाँ पर जो है पुराना नाम जो इसका था तिलहन रिसर्च निदेशालय था राजेंद्र नगर के में, जो कि राजेंद्र नगर हैदराबाद में था। नया नाम क्या है आपका, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। 3 फरवरी 2015 से इसका नाम जो है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी आपकी, 1967 में, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। आगे बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजन एंड गम्स लोकेटेड एट, भारतीय प्राकृतिक रेजन और गोंद संस्थान कहाँ स्थित है, हरियाणा में, सिक्किम में, झारखंड या फिर क्या उत्तर प्रदेश। तो आपका जो है कहाँ पर स्थित है, आपका झारखंड के अंदर। भारतीय प्राकृतिक रेजन और गोंद संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपका झारखंड के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर लोकेटेड एट, कृषि में महिलाओं के लिए केंद्रीय संस्थान स्थित है भुवनेश्वर, रायपुर के अंदर, अजमेर या फिर कहें वेस्ट गोदावरी। तो आपका नॉर्मली कहाँ पर स्थित है, आपका भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। ठीक, तो भुवनेश्वर उड़ीसा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है आपका, सेंट्रल इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी लोकेटेड एट, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है मुंबई महाराष्ट्र, भुवनेश्वर उड़ीसा, कोच्चिन केरला या फिर कहें न्यू दिल्ली के अंदर। तो आपका जो है कहाँ पर स्थित है, आपका ये आपका कोच्चिन केरला के अंदर। जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पर स्थित है, आपका कोच्चिन केरल के अंदर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लोकेटेड एट, एशियाई सब्जी अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थित है मैक्सिको, ताइवान, कोलंबो या अफ्रीका। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, ताइवान के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी ताइवान यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी ताइवान, ये कहाँ पर स्थित है आपका, ऑप्शन बी ताइवान के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, लिखा हुआ है IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थित है लॉस बेनोस, कोलंबो, मनीला, A&C दोनों। तो देखो लॉस बेनोस, मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर जो है A और C जो है दोनों आंसर सही हो जाते हैं, A एंड C यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्टार्टेड विच ईयर एंड वेयर इट इज लोकेटेड, गन्ना प्रजनन संस्थान किस वर्ष शुरू हुआ और कहाँ स्थित है? 1915 कोयम्बटूर, 1918 भोपाल, 1912 कोयम्बटूर, 1915 भोपाल। तो ये आपका जो है कहाँ पर है? जो है 1912 में इसकी स्थापना हुई थी और कोयम्बटूर के अंदर स्थित है। कब स्थापना हुई? 1912 में जो है गन्ना प्रजनन संस्थान है, इसकी स्थापना 1912 में हुई और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? कोयम्बटूर के अंदर है। ठीक। अगला प्रश्न, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लोकेटेड एट, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा यूपी, नागपुर महाराष्ट्र, हजारीबाग झारखंड या बूथ A एंड B दोनों। तो ये आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा यूपी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न, एब्रीविएशन फॉर एक्रीसेट, एक्रीसेट का फुल फॉर्म या संक्षिप्त रूप क्या है? तो ऑप्शन A है ग्रीष्म शुष्क कटिबंधीय, ग्रीष्म शुष्क कटिबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, अर्ध शुष्क समशीतोष्ण के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए भारतीय फसल अनुसंधान संस्थान या अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। यहाँ पर भैया अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए जो है आपका अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 19 है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट लोकेटेड, बकरी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान स्थित है मखदूम, मथुरा में, भोपाल, जोधपुर या पटना के अंदर। तो ये कहाँ पर है आपका? मखदूम, मथुरा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट शिमला, कटक या झांसी या पटना। तो ये आपका कहाँ पर है? शिमला के अंदर है, शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अगला प्रश्न, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर कहें केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, कौन सा भैया? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में अब जो है स्थित है, कहाँ पर आपका? इज्जत नगर बरेली के अंदर। अगला प्रश्न, ठीक। अगले प्रश्न की देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 2 नवंबर 1989 में इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। ठीक। तो यहाँ पर 2 नवंबर 1989 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है आपका, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर लोकेटेड एट, केंद्रीय ये कहें कि आपके जो है फ्रेश या फिर कहें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर स्थित है देहरादून उत्तराखंड, भुवनेश्वर उड़ीसा, चेन्नई तमिलनाडु या कालीकट केरला। तो आपका नॉर्मली भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरिया लोकेटेड एट, शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? नाइजीरिया, अफ्रीका, एलेप्पो सीरिया, काली कोलंबिया, रोम इटली। तो आपका कहाँ पर है? एलेप्पो सीरिया के अंदर है। किसका? आपका शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट लोकेटेड एट, राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना में, मालेगांव महाराष्ट्र या फिर कहें बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये आपका कहाँ पर है? मालेगांव महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश्ड, शुष्क भूमि के लिए कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कब स्थापित हुआ था? 1985 में, पहले भी बता चुके हैं। अगला प्रश्न, सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है दमन दीव में, लक्षद्वीप में, अंडमान एंड निकोबार में या बूथ A एंड
सी, तो आपका जो है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में जो है आपका केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, इला गोवा, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो ये आपका कहाँ पर है, राजमुंद्री उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1947 में राजमुंद्री में आईसीटीसी मद्रास के तत्वाधान में की गई थी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का कार्य 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लिया गया। तो इसकी स्थापना 1947 में हुई। इसका जो है कहाँ, राजमुंद्री में इसका हेडक्वार्टर है और यह जो है 1965 में आईसीआर के तत्वाधान में आया। कब आया? 1965 में। अगला प्रश्न, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट एंड एस्टैब्लिश्ड एट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है और कब स्थापित हुआ? करनाल 1972, बीकानेर 1975, करनाल 1969 या लखनऊ 1964। तो ये आपका कहाँ पर है? करनाल हरियाणा के अंदर 1969 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार पटना, कसरगढ़ केरला, मखदूम मथुरा या झांसी उत्तर प्रदेश। तो ये आपका झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस लोकेटेड एट, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस स्थित है नैरोबी केन्या के अंदर, रोम इटली के अंदर, कोलंबो श्रीलंका के अंदर, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। तो ये नॉर्मली कहाँ पर है आपका? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान दिए हुए हैं, देखो IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लॉस बेनोस फिलीपींस के अंदर है। IIMI अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान या फिर कहें इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डिगाना विलेज कोलंबो श्रीलंका के अंदर है। AVRDC एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ताइवान के अंदर है। CIP अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान लीमा पेरू दक्षिण अमेरिका के अंदर है। IBPGR इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स रोम इटली के अंदर है। और CGIAR अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह कहाँ पर है? वाशिंगटन के अंदर। अगला संस्थान है आपका FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन रोम के अंदर है, रोम इटली के अंदर। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन वियना के अंदर है। इक्रीसैड अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान पट्टन चेरू हैदराबाद के अंदर है। IITA उष्ण कटिबंधीय कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नाइजीरिया अफ्रीका में इबाडोन में स्थित है। इकार्डा शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एलेप्पो सीरिया के अंदर है। इकार्डा और इक्रीसैड आपका कहाँ पर है? हैदराबाद भारत के अंदर है। ठीक, इसी के साथ जो है आज का सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करवा दिया कि थोड़े से जनरल के क्वेश्चन थे, इसमें कोई भी आपका समझाने वाला पार्ट था नहीं। ठीक, कुछ आपके जो है हॉर्टिकल्चर पैथोलॉजी या फिर कहें आपका एंटो, जल्दी इसकी सीरीज भी लाने वाले हैं। अभी जनरल करवा दें, बहुत से बच्चे कह रहे हैं आपने केवल एग्रोनॉमी कराया है। हम जल्द ही आपके लिए हॉर्टिकल्चर क्या है, एक तो हमारे पास देखो स्टाफ नहीं है, ओनली हम ही हैं, तो हम ही जो है सारा को सारा सर्व करते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो एक हफ्ते के बाद आपको जो है हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन, सॉइल साइंस से क्वेश्चन, आपका पैथो एंटो से क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो बढ़िया से जुड़े रहिए विजन एग्री एकेडमी से। अगर कि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।